दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है कि भारत एशिया का एक बड़ा हिस्सा है और एशिया के सबसे बड़े और मशहूर देशों में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे कई देशों से मिलकर बनने वाला एशिया अब भारत से अलग हो रहा है, क्योंकि भारत की धरती टूटकर अलग जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की अविश्वसनीय घटना होना भारत के लिए शुभ संकेत है या फिर ये घटना भविष्य में होने वाली अनहोनी की तरफ इशारा करती है। हम जानते हैं कि इन सारी बातों को हजम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। पर उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों से मिलकर बनी है, पर शायद ही किसी को ये बात मालूम होगी कि आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी यानी कि पूरी धरती एक ही टुकड़ा थी। यानी कि आज आप जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं, ये आज से करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पूरी पृथ्वी एक जमीन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पूरी पृथ्वी एक ही थी तो 7 अलग अलग महाद्वीप कैसे बन गए। तो दोस्तों, हमारी धरती के निचले हिस्से में हर वक्त हलचल होती रहती है, क्योंकि धरती का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत गर्म होता है। वहां पर मौजूद लावा गर्म होता है और मैग्मा जैसी चीजें हर वक्त एक दूसरे से जगह बदलती रहती हैं, यानी कि मूव करती रहती हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनकी हलचल की वजह से ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप का कहर भी देखने को मिलता है। हालांकि आज ये सारी चीजें हम बहुत छोटे पैमाने पर देख पाते हैं, लेकिन आज से 27 करोड़ साल पहले धरती में एक हलचल हुई थी जिसकी वजह से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन टुकड़ों को होने में 1 या 2 दिन लगा हो, बल्कि सालों लग गए थे। धरती के 2 बड़े टुकड़ों में से एक का नाम लोरेसिया और दूसरे का नाम गोंडवाना रखा गया। ऐसे में जब धरती 2 टुकड़ों में बटी तो इसके दोनों टुकड़े अलग अलग जगह पर गए, जिसके कारण मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिला और मौसम के इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि धरती पर लगातार हलचल होती रही, जिसकी वजह से यूरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। और दूसरी तरफ गोंडवाना जब अलग अलग टुकड़ों में टूटा तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। जब लोरेशिया से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ तो उसमें भारत नहीं था। काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पृथ्वी पर एक ही चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। इसीलिए जब दोबारा से धरती के अंदर हलचल हुई तब काफी कुछ बदलाव हुए, क्योंकि इस हलचल के कारण हमारी पृथ्वी हर साल 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार आपको सुनने में भले ही कम लग रही हो, लेकिन ये किसी महाद्वीप के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली बात है। तभी तो कई सालों के लगातार सफर के बाद आखिरकार हमारा भारत अफ्रीका से टूटकर एशिया से जा टकराया। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आने वाला धरती का ये विशालकाय टुकड़ा, जिसे हम भारत नाम से जानते हैं, जैसे ही ये एशिया से टकराया वैसे ही पूरी पृथ्वी की जलवायु बदल गई और आज हम जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं वो इसी टक्कर का नतीजा है। जैसे ही भारत का ये बड़ा हिस्सा एशिया में जाकर मिला, इसमें होने वाले बदलाव के कारण हिमालय पर्वत बन गया। इस बात को तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी धरती कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है, लेकिन अब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस वक्त प्लेट जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक ऐसा ही तब हुआ जब भारत और एशिया की धरती आपस में टकराई। जो हल्की प्लेट थी, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जो हल्की प्लेट थी, उस खतरनाक टक्कर के कारण वो ऊपर की तरफ उठने लगी और धीरे धीरे वो प्लेट इतनी अधिक बढ़ गई कि आज वो हिमालय के रूप में हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत बन गई है। और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों, यकीन मानिए, भारत की धरती में होने वाले बदलाव की रफ्तार इतनी कम है कि उसे आंखों से देखना तो दूर की बात है, महसूस करना भी असंभव है। पर 2 धरती के टुकड़ों के टकराव की वजह से जो हिमालय पर्वत बना उसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी। इसी वजह से हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को उसने सोख लिया, जिसके कारण हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ और जब बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराए तो मानसून की शुरुआत हुई।
वही करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मॉनसून आज भी भारत में हर साल आता है। मॉनसून का ये जो सीजन हम हर साल देखते हैं वो उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने और वातावरण के बदलाव का नतीजा है जो करोड़ों साल पहले हुआ था। अगर उस समय एशिया से भारत के टकराने पर हिमालय ना बना होता तो आप यकीन मानिए आज भारत की हालत भी अफ्रीका जैसी होती। आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमालय की वजह से ही भारत की आधी जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है। हिमालय की वजह से ही गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं और हम आराम से खेती कर पाते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल से ऐसे ही बहती आ रही हैं जिसके कारण बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। पर दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हैरत अंगेज तरीके से धरती के नीचे बदलाव हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी हलचल हो रही है और जानकारों के मुताबिक धरती के नीचे होने वाली हलचल इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से भारत एक बार फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमारा भारत टूटकर एशिया से अलग हो सकता है और वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है। पर इन दोनों में से सच क्या है अभी ये वैज्ञानिक बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। पर एक बात बिल्कुल सच है कि हमारी धरती के नीचे बहुत तेज रफ्तार से हलचल हो रही है, खास तौर पर हमारे भारत में। यही वजह है कि साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जो कि इतना खतरनाक था कि नेपाल के काठमांडू में उसका सेंटर होने के बावजूद भी पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के कई इलाके हिल गए थे। भूकंप का सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तो कई इमारतें ढह गई थी और भूकंप के झटके दिल्ली से लेकर देश के निचले हिस्सों तक महसूस किए गए थे। जब भूकंप आता है तो धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब भारत की धरती एशिया से टकराई थी और उस समय जो बदलाव हुए थे वो हलचल अब फिर से धरती के नीचे वैज्ञानिकों ने महसूस की है। भारत की धरती के नीचे इतनी तेजी से हो रही हलचल के चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हो सकता है 2015 से भी ज्यादा खतरनाक भूकंप के झटके हमें देखने को मिले, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह वैज्ञानिकों के भी दो मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो बात है कि पूरी धरती पहले एक हिस्सा थी और बाद में 7 महाद्वीपों में बटी, ये बिल्कुल बेमानी है। धरती पहले से ही इसी तरह के रूप में थी। लेकिन एक वैज्ञानिक जिनका नाम एल्फर्ड था, उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की ठान ली कि धरती पहले से ही 7 महाद्वीपों में नहीं बटी थी, पूरी धरती एक ही थी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस वैज्ञानिक ने महाद्वीप के हिस्सों को मैप में आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जैसे पजल आपस में जुड़ जाता है, पूरी धरती के हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि अगर सारी धरती के द्वीप और महाद्वीपों को एक साथ जोड़ा जाए तो वो बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े से टुकड़े के रूप में बदल जाएगा। वहीं वैज्ञानिक इस बात पर भी पुष्टि करते हैं कि भारत का अफ्रीका में शामिल होना कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो पेड़ पौधे और वनस्पति अफ्रीका महाद्वीपों में पाए जाते हैं उन सभी के अवशेष आज भी भारत की धरती पर देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया तब भारत की जलवायु बड़ी तेजी से बदल गई। ऐसे में जो जीव जंतु और वनस्पति अफ्रीका के वातावरण में आसानी से रहते थे उनके लिए भारत के वातावरण में रहना संभव नहीं था। यही कारण था कि उन सभी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उनके जो अवशेष हैं वो अभी भी भारत की धरती पर देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर कम शब्दों में कहें तो भारत का अफ्रीका से टूटकर एशिया में मिलना हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती थी, क्योंकि अगर ये प्राकृतिक घटना ना हुई होती तो आज हमारे हालात कुछ और ही होते। लेकिन आने वाला समय ना जाने कौन सी नई कहानी लेकर आने वाला है, क्योंकि बदलाव तो अभी भी देखे जा रहे हैं और धरती के नीचे बदलाव तेजी से महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल तो हम अपनी आज की वीडियो पर लगाते हैं पूर्ण विराम और आप अंगूठे के निशान को दबाकर कीजिए लाइक और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।